वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासमंचासीन भागवत रसोपासक पूज्य भगवत शरण शास्त्री जी, दक्षिण भाग में विराजमान माधव गौडेश्वर संप्रदायाचार्य श्रीमद् भागवत के यशस्वी प्रवक्ता परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, विराजमान समस्त विद्वद्वरेण्य विप्र आचार्य वृंद, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, आदरणीय मातृशक्ति, कलकल निनादनी पावन यमुना का पवित्रतम तट, वहाँ अवस्थित श्रीधाम वृंदावन, उसमें भी श्री राधा रमण देव, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी, तीनों की निकटस्थ सन्निधि और भागवत की पावनी कथा। आप लोग बड़भागी हैं, हम लोग तो धन्य हैं ही। लेकिन वृंदावन धाम में श्रावण मास में ऐसे आधिकारिक वक्ता के मुख से भागवत श्रवण करने का सौष्ठव सौभाग्य प्राप्त हो, इससे सुंदर तो कुछ हो नहीं सकता। और भागवत में भगवान की कथा नहीं है। भागवत का मतलब होता है भक्तों की कथा। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा, जिसमें भागवतों की कथा हो। भागवत का मतलब है भगवतः इदं भागवतम, या तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का है उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान का प्रेमी है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का अनुयायी है, जो भगवान की भक्ति में सराबोर हो चुका है, उसको भागवत कहते हैं। और उन भागवतों की जहां पावन कथा हो उसे भागवत कथा कहते हैं। यदि इसमें केवल भगवान की कथा होती तो इसका नाम भागवत कथा नहीं, भगवत कथा होता। भगवत कथा माने भगवान की कथा और भागवत कथा माने भक्तों की कथा। यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। भगवान के मुख से निःसृत वाणी का। अब देखो, कथा तो ध्रुव जी की है, लेकिन ध्रुव को दर्शन देने भगवान पधारे, उनका दर्शन ध्रुव जी को हुआ, इसलिए भगवान की कथा हो गई। कथा तो प्रहलाद जी की है, लेकिन प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए शतम विवक्षन्त मतद्विदं धिया ज्ञात्वा सर्वस्य हृदयवस्थितम् कृतांजलि ब्रह्मवेन कंबुनापस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने प्रकट होकर के ध्रुव जी के कपोल से, गाल से अपना शंख छुपा दिया, संपूर्ण ज्ञान उनको प्राप्त हो गया।
तो भगवान को दर्शन देने, भक्त को दर्शन देने भगवान आए तो भगवान की कथा ऑटोमेटिक हो गई। लेकिन कथा तो ध्रुव की है। हिरण्यकश्यपु कहता है यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मनन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। मेरे अलावा भी कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, तो वो कहां है? प्रहलाद बोले सर्वत्र, वो सब जगह है। तो हिरण्यकश्यपु बोला कस्मात् स्तंभेन, यदि वो सब जगह है तो खम्भे में क्यों नहीं है? सामने खम्भा ही था। तो प्रहलाद तुरंत बोले दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे खम्भे में दिख रहा है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते सखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से भागवत यानी भक्त की कामना की पूर्ति के लिए, उसके वाक्य को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, भगवान ऐसे बन करके आए महाराज, न मृगम न मानुषम, जो शेर भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी है और शेर भी है, दोनों हैं और दोनों ही नहीं है। इसलिए कथा भगवान की हो गई। और भागवत कौन है? प्रहलाद जी द्वादश भागवतों में उनका नाम है स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलित भैया सकिर वयम। यमराज बता रहे हैं कि हम द्वादश भागवत हैं भैया। तो प्रहलाद जी भागवत हैं तो भागवत की कथा है, लेकिन भागवत होता कौन है? तिलक स्वरूप करना तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल तिलक से हम भागवत तो नहीं हो जाएंगे। सुंदर वैष्णवों के परिधान पहनना अच्छी बात है, ये आदेश है और ऐसा होना चाहिए, पर केवल ऐसा करने से हम भागवत नहीं हो सकते। भागवत का तो मतलब होता है जो सब प्रकार से भगवान का हो गया, केवल भगवान। भागवत में लिखा है कि दुनिया का सबसे छोटा परमाणु यदि कोई है तो केवल श्री कृष्ण है, और दुनिया का सबसे विराटतम यदि कोई कुछ है तो केवल श्री कृष्ण है। अणोरणीयान महतो महीयान, इनसे छोटा कोई परमाणु नहीं है और इनसे बड़ा कोई विराट नहीं है, कण कण में व्याप्त है। तो भागवत का तात्पर्य होता है मांगने की इच्छा मन में जगे ही नहीं। भगवान के अलावा कुछ मांगने की इच्छा ही ना आवे। अब प्रहलाद जी की भागवत की बात कर रहा हूं तो थोड़ा स्मरण कर लूं। भगवान ने प्रहलाद को जब गोद में ले लिया वो सब लोग भाग गए थे। हाँ, भागवत में तो लिखा है कि लक्ष्मी मैया आई, वो भी नृसिंह भगवान का रूप देखकर उलट पलट करके भागी। साक्षात् श्री प्रेषिता देवी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम अदृष्टा स्तुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। ऐसा न कभी सुना था न कभी देखा था, और लक्ष्मी माता ऐसी भागी कि दूसरा श्वास बैकुंठ में ही जाके लिया। ब्रह्मा ने कहा माँ माँ कहाँ जा रही हैं आप? ये मैंने को लक्ष्मी बोली ये जंगली बब्बर शेर तुमने बिठा रखा है, मेरा पति बता तो इनको। अरे मेरे पति तो इतने कोमल हैं कि मेरे हाथों का स्पर्श भी उनको सहन नहीं होता। लक्ष्मी मैया जब भगवान के चरण दबा रही थी तो भगवान ने कहा थोड़ा धीरे दबाओ। माता लक्ष्मी धीरे धीरे दबाने लगी, फिर बोली थोड़ा और धीरे दबाओ। लक्ष्मी जी ने और धीरे दबाया, फिर बोले और धीरे वो दबाओ ना।
लक्ष्मी जी बोली कितना धीरे दबाऊं? तो पता है लक्ष्मी माता ने अपने हाथों को ऊपर कर लिया और अपने हस्त कमल की छाया से भगवान के चरणों को दबा रही हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरजो यो हरिंद्र अनुजाभ्याम। पाणी माने हाथ। लक्ष्मी जी के हाथों का स्पर्श भी जिनके लिए असह्य है, ऐसे भगवान इतने कोमल। तो लक्ष्मी जी ने हाथों की छाया से चरणों को दबाया और मन में सोचने लगी मेरे कोमल हस्त कमलों का स्पर्श भी इनके लिए असह्य हो जाता है तो बड़े बड़े राक्षसों को दैत्यों को मारते कैसे होंगे। तो नृसिंह भगवान बोले हम बताएंगे, मौका आने दो। मन में सोचा राक्षसों के लिए मैं कैसा बनता हूं, ये भी मौका आने दो। आज आ गया मौका। इसलिए प्रभु ने बानक बना के लक्ष्मी को बुला लिया कि देख लो हम ऐसे भी होते हैं। इसलिए अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। तो सब भाग गए और ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी और फलाने जी और ढिकाने जी, ये सबरे जी दूर खड़े और दूर से स्तुति गा रहे हैं। प्रहलाद को गोद में लिया मेरे प्रभु ने और उस भागवत से भगवत बोले, भागवत से भगवान बोले क्या चाहिए। हम लोगों को ऐसे भगवान कह दें ना तो महाराज इतनी लंबी लिस्ट बना के दे दें कि ये भी दे दो, वो केला चढ़ाए थे उसके बदले ये दे दो, और चनौरी चढ़ी थी उसके बदले ये दे दो, और अभिषेक कराया था पूर्णिमा को उसके बदले ये चाहिए, और माला जो जप रहे हाथों में ठेक पड़ गई हैं उसके बदले ये। हम लोगों को बिना मांगे, भगवान के बिना आदेश के तो हमने प्रभु की नाक में दम कर रखा है। ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। प्रहलाद से तो बोले क्या चाहिए। तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो इंद्र के सिंहासन पर तुम्हें बिठा दूंगा। ब्रह्मा का पद चाहिए तो आज से विधाता तुम बनोगे। शिव जी का पद चाहिए तो दे देंगे। इंद्र बेचारे घबराए, बोले हमारे सिंहासन का बोल्ट तो ढीला ही रहता है, कोई जरा भी तपस्या करे हमारा सिंहासन पहले हिलता है। ब्रह्मा बोले भैया सुप्रीम पावर के सामने खड़े हैं, उनको तो 1 सेकंड लगेगी। ब्रह्मा अब तुम रहने दो, ये ब्रह्मा बनेगा आज से, भगवान को 1 सेकंड लगता है। शंकर जी बोले हमको तो कोई टेंशन है नहीं, अपन तो शमशान में रहते हैं, अब तक हमने घोटा छाना, अब तुम आ जाओ तुम घोटो, हमें तो टेंशन है नहीं। हाँ अब देवता घबरा रहे हैं, मेरी गद्दी न मांग ले, मेरी गद्दी न मांग ले। पर प्रहलाद ने क्या कहा, भगवान से बोले जो मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ, तो 3 वचन भर दो। बोले भर दिया। तो देखो प्रहलाद के शब्द भगवान सुखदेव के वाणी से कि क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भमस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। मैं तो असुरों के खानदान में जन्म लिया, तमोगुणी वृत्ति के लोगों में मेरा जन्म हुआ है। जातः सुरेतर कुले, सुरेतर कुल में मैंने जन्म लिया, असुर खानदान में। और कहा आपकी विचित्र अनुकंपा मांगना क्या है। भगवान बोले हमने क्या अनुकंपा की है भैया, हमने तो पूछा है मांगो। तो प्रहलाद बोले सही सही बताना, आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठा के ठोड़ी में उंगली लगाई है। भगवान वो याद नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं किया। आपने कभी शंकर बाबा को गोद में लेकर ऐसे उनको गले से लगाया है। भगवान बोले याद नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा आपने लक्ष्मी माता को गोद में बिठा के ऐसे सिर पे हाथ रखा है। मालूम नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। तो न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया
यन्मेर्पित शिरसि पद्म कर प्रसाद। जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सुख शंकर जी को नहीं मिला, न भवो, और लक्ष्मी माता को भी जो सुख नहीं मिला, मुझे आपने गोद में बिठाया, मेरी ठोड़ी में उंगली लगाई, मुझे हृदय से लगाया, और यन्मे तेरा शिरसि पद्म कर प्रसाद, मेरे सिर पे आपने वरदहस्त रख दिया। अब इससे बड़ा कोई वरदान हो तो मैं मांगू, नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले बच गए। इंद्र बोले हमको तो लग रहा था कि अब गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं वो सब कुछ ठीक है, वो फिर भी मैं कहता हूं कुछ मांग ले। तो प्रहलाद ने क्या मांगा मालूम है? अब आप देने चाहते तो सिर्फ एक बार दे दो कि यदि राशि समय कामा बरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। देना है तो सिर्फ एक बार दे दो गोविंद, कि जीवन पर्यंत मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हो, सिर्फ यही वरदान दे दो। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए। भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांगो। भवतस्तु वृणीवरम, आपके चरणों के अलावा और कुछ मांगने की इच्छा पैदा ही न हो जीवन में, उसे कहते हैं भागवत। उसका नाम है भागवत। और उन भागवतों की कथा जहां होवे वो है भागवत कथा। पावन भगवत कथा आप सुन रहे हैं, और जो स्वयं भगवत शरण हो फिर तो कहना क्या है। भगवान की शरण में विद्यमान रह करके उनकी गोद में बैठ करके कथा श्रवण कराना, क्योंकि वृंदावन तो महाराज एक वो श्लोक आता है ना, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। बृहद वृंदावन महिमामृतम में वर्णन आता है।